कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो दशहरे के पावन त्यौहार के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं कि दशहरे का जो पावन त्यौहार आता है वो हम क्यों मनाते हैं, किस वजह से ये मनाया जाता है। तो वैसे तो सभी को इस बात का पता होता है कि जो दशहरे का त्यौहार आता है वो अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान पुरुषोत्तम राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, भगवान राम ने असुर रावण का संहार किया था। इस दिन आपको पहले भी बताया गया था, जो नवरात्रे आते हैं उसमें भगवान राम ने 9 दिन तक देवी माँ की पूजा अर्चना की थी, आराधना की थी, साधना की थी। उसका कारण यही था कि भगवान राम शक्ति प्राप्त करके रावण का संहार करना चाहते थे। उन्होंने देवी की उपासना, देवी की साधना, देवी की आराधना इसीलिए की थी दुर्गा रूप में कि उन्हें शक्ति चाहिए थी रावण का संहार करने के लिए। तो उन्होंने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तक दुर्गा माँ की पूजा की, 9 दिनों तक। और दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद उन्हें दुर्गा माँ से शक्ति प्राप्त हुई, जिन शक्ति से उन्होंने रावण का संहार 10वें दिन किया, जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो विजयदशमी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि रावण का संहार भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी की उपासना करने के बाद शक्ति प्राप्त करके की थी। तो वैसे तो पौराणिक कथा के अनुसार तो इतनी ही बात है, परंतु भगवान राम एक्चुअल में जो संदेश देना चाहते थे रावण का वध करके या 10 सिर वाले का वध करके, जो भगवान राम ने संदेश दिया है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे अंदर जो विभिन्न तरह के विकार छुपे हुए हैं, विकार किस तरह के, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, आलस्य, असत्य बोलना, किसी से ईर्ष्या करना। तो इस तरह के जो हमारे अंदर विकार हैं, हम किसी से झूठ बोलते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से शत्रुता करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, एक्चुअल में तो इन भावनाओं को खत्म करना है। ये भावनाएं, ये जो विकार है हमारे अंदर, वो रावण रूपी हैं। वैसे तो रावण जो था वो बहुत विद्वान था। रावण वास्तव में असुर जाति से और ब्राह्मण जाति दोनों से संबंध रखता था, क्योंकि जो रावण के पिता हैं वो महर्षि विश्रवा हैं। महर्षि विश्रवा रावण के पिता हैं, तो ब्राह्मण कुल से हैं रावण के पिता तो। परंतु जो रावण की माता है उनका नाम है कैकसी। रावण की माता का क्या नाम है? कैकसी। वो राक्षस कुल से हैं। तो एक राक्षस कुल से है और एक ब्राह्मण कुल से है। इसी वजह से जो रावण है वो ब्राह्मण माना जाता है कि रावण एक्चुअल में असुर नहीं बल्कि ब्राह्मण है। कई लोग उसको ब्राह्मण के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बहुत विद्वान ब्राह्मण के रूप में उसको माना जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कई लोगों से कि रावण बहुत विद्वान था। वो इसीलिए था क्योंकि रावण पंडित भी है। रावण के पिता एक्चुअल में महर्षि थे, महर्षि विश्रवा। परंतु रावण की जो माता थी वो कैकसी एक असुर जाति से थी। तो रावण का जो वध किया भगवान राम ने इस दिन किया था अश्विन मास की दशमी को, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। परंतु आज के हिसाब से हम देखें तो दशहरे का मेन मकसद यही है कि हमारे अंदर जो विकार छुपे हुए हैं, जो हमारे अंदर लोगों के प्रति बैर भाव की भावनाएं हैं, द्वेष है, कलेश है, आलस्य है, हम असत्य बोलते हैं, इन सबको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल में रावण का संहार नहीं माना जा सकता। तो ये नहीं है कि सिर्फ रावण का पुतला फूंक देने से हमने बुराई पर अच्छाई की विजय कर ली है या असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त कर ली है। एक्चुअल में दशहरे का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को यदि हम जीत कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं तो असली दशहरा तभी माना जाएगा या तभी वो सार्थक सिद्ध होगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो दशहरा है ये दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है।
तो शास्त्रों के अनुसार या फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा है और नक्षत्र हैं वो दोनों आपस में बहुत ही शुभ स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए इस वाले दिन यदि किसी को भी कोई अपना अच्छा काम शुरू करना हो तो बिना किसी पंडित से पूछे वो काम को शुरू कर सकता है। इस दिन को सबसे शुभ दिन माना जाता है। दशहरे का जो दिन होता है वो पूरे वर्ष में सबसे शुभ दिन माना जाता है। उस दिन यदि आपको कोई भी शुभ कार्य शुरू करना हो तो आप बिना किसी से पूछे काम शुरू कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल में केवल 3 ही दिन ऐसे होते हैं जो शुभ माने जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया दशहरे का दिन जो शुभ माना जाता है, दूसरा दिन होता है गोवर्धन का दिन जो दिवाली के नेक्स्ट डे आता है। अभी दिवाली आने वाली है 4 नवंबर की, तो जो 5 नवंबर का दिन आएगा, ऐसा नहीं कि 5 नवंबर हमेशा, दिवाली के नेक्स्ट डे की बात हो रही है। दिवाली कब आती है? कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली आती है। उसके बाद हमारा लग जाता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष खत्म होने के बाद। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, मतलब पहली तारीख है शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की, उस दिन को भी बहुत शुभ दिन माना जाता है। उस दिन भी आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हो बिना किसी पंडित से पूछे। और तीसरा दिन जो साल में शुभ माना जाता है वो है चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा हिंदी महीने के अनुसार नया साल शुरू हुआ माना जाता है। आपको दशहरे के बारे में बताना चाहूँगी। दशहरे का जो त्योहार है वो बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है, क्योंकि श्री राम दीपावली उनके आगमन पे अयोध्या आते हैं। उससे 20 दिन पहले वो रावण का वध करते हैं। रावण बुराई पे आधारित था। रावण सीता जी को हरण ले लेता है, वह सत्य पर आधारित नहीं होता, लेकिन राम जी उसे उसका वध करके यह साबित करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं आपको आज दशहरे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि दशहरा होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और सीता को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन राम ने रावण का वध किया। हाँ, तो आप सभी लोगों ने ये जान लिया कि हम दशहरे का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो आइए अब हम भगवान राम की स्तुति करते हैं कि भगवान राम ने रावण का जो संहार किया था तो सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। तो किस प्रकार से उनकी स्तुति की, वही स्तुति हम भी सब मिलकर करते हैं। नहीं पूरा ले लिया अच्छा।
भगवान श्री राम की जय। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर इंफॉर्मेशन related to Taurus Education Institute. Thank you.